हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में भी ये 3 नेगेटिव एंट्री मौजूद है तो उस केस में आप भूल जाइए कि 5 साल से लेकर 7 साल तक मैक्सिमम आपको कोई बैंक जो है वो लोन देगा। आज से करीबन 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे मेरे को 640 सिविल को 771 करने में कितना टाइम लगा। उस वीडियो को करीबन करीबन 1,40,000 लोगों ने देखा है और उसी में ही काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया। उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा सिविल स्कोर तो ठीक है लेकिन मेरे को बैंक लोन नहीं दे रहा है, खासकर अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में ही सिर्फ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके सिविल रिपोर्ट में ये 3 नेगेटिव एंट्री है तो उस केस में आप भूल जाइए कि कोई भी बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन देगा। अब वो 3 नेगेटिव एंट्री कौन कौन सी है दोस्तों, वो पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर आपको दिखा रहा है 769, 17 अप्रैल 2021 तक। आप ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा सिविल स्कोर है, लेकिन वो 3 में से एक नेगेटिव एंट्री आज भी मेरे को परेशान कर रही है, जबकि उसको मेरे को 3 साल हो चुके हैं सेटलमेंट कराए हुए। उसमें से आपको पहले वो एंट्री दिखा देता हूँ। आपको मैं अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे लेके जाता हूँ और एसबीआई कार्ड का जो मैंने 2018 में सेटलमेंट कराया था उसके बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो 3 नेगेटिव एंट्री में से एक एंट्री मेरे सिविल स्कोर पे, मतलब सिविल रिपोर्ट पे मौजूद है, राइट ऑफ सेटल। राइट ऑफ सेटल का मतलब दोस्तों यहाँ पर हुआ कि आपने 50,000 रुपये जहाँ बैंक को देने थे वहाँ पर 20,000 रुपये देके आपने सेटलमेंट करा लिया। तो सेटलमेंट कराने पे ये वाली एंट्री आपके सिविल रिपोर्ट पे होगी, आप चेक करना राइट ऑफ सेटल की। दूसरी नेगेटिव एंट्री आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनका मैंने क्रेडिट स्कोर चेक किया था तो इनके यहाँ पर लिखा हुआ है SUIT फाइल्ड। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने जो है सेटल अमाउंट मान के चलिए बैंक से इन्होंने करार कर लिया कि हाँ मैं आपका जो है 20,000 रुपये में सेटलमेंट करने में एग्री हूँ। मतलब बैंक ने इनको बोला कि आपका 50,000 रुपये का अमाउंट है, आप 50,000 रुपये पे नहीं कर पा रहे तो 20,000 में सेटलमेंट करा लेते हैं। तो बैंक कस्टमर भी एग्री हो गया, बैंक भी एग्री हो गया। और कस्टमर ने क्या किया, वो 20,000 में से कुछ 10,000 रुपये पे किए, फिर उसका 10,000 रुपये और पे करने थे तो वो पे नहीं किए। बैंक को जो है एक तरीके से विश्वासघात किया, बैंक के साथ सेटलमेंट अमाउंट भी पे नहीं किया। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि आपके सिविल रिपोर्ट पे ये एंट्री आ जाती है। सेटलमेंट अगर कराते हैं तो आपके राइट ऑफ सेटल का एंट्री आएगा, और सेटलमेंट का कुछ अमाउंट पे करके फिर उसका सेटलमेंट करते ही नहीं है, आपने पेमेंट ही नहीं की बैंक को सेटलमेंट कराने के बाद भी, तो ये आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये एंट्री आ जाती है। तीसरी एंट्री आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, पोस्ट राइट ऑफ सेटल लिखा हुआ है। तो इसी के जस्ट ऊपर एक डिफ़ॉल्टर का टैग लग जाता है। डिफ़ॉल्टर का टैग तब लगता है कि जब आप सेटलमेंट भी नहीं कराते और ना ही बैंक को मतलब एक तरीके से ना कांटेक्ट में आते हैं, ना आप एड्रेस चेंज कर लेते हैं, या मान के चले कि आपने नंबर चेंज कर लिया, आप कहीं और चले गए और बैंक आपको ढूंढ रही है, आप मिल नहीं रहे, तो उस केस में डिफ़ॉल्टर का टैग लग जाएगा। और वो डिफ़ॉल्टर का टैग अगर लग जाता है तो उस केस में तो भी आपको जो है वो लोन नहीं मिलता है। ये 3 एंट्री होती है मेन, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। अगर ये 3 एंट्री आपके सिविल रिपोर्ट में मेंशन है तो उस केस में आप भूल जाइए कि 5 से 7 साल तक आपको लोन मिलेगा। आप अपना क्रेडिट स्कोर भी ठीक कर लीजिए, मैं कहता हूँ कि आप अपना क्रेडिट स्कोर 750 अबव कर लीजिए, लेकिन ये 3 एंट्री अगर आपके सिविल पे मौजूद है, मतलब सिविल रिपोर्ट में मौजूद है, तो उस केस में 5 साल से 7 साल बैंक लोन देने में आनाकानी करेगा, बैंक लोन नहीं देगा। ये एक टाइट पीरियड होता है 5 से 7 साल तक का, कि बैंक उस पर रिस्क नहीं लेगा आपको लोन देने में। अब मान के चलिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों टैग ही आपके सिविल रिपोर्ट पे हो सकता है कि एक ही हो सकता है कि 2 हो। अगर वो 2 टैग, ये आप राइट ऑफ सेटल का छोड़ दीजिए, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये टैग और डिफ़ॉल्टर का टैग अगर लग गया तो उस केस में तो भी आप 5 साल लेके चलिए। अगर आपने सेटलमेंट कराया है, अब जैसे मेरे को सेटलमेंट कराए हुए आज से 3 साल हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे राइट ऑफ सेटल, मैंने यहाँ पर सेटलमेंट कराया और सिर्फ एक ही नेगेटिव एंट्री है। उस केस में मैंने अपना FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके या जो भी गोल्ड लोन लेके अपना क्रेडिट स्कोर तो ठीक कर लिया, सिविल स्कोर मैंने ठीक कर लिया। बैंक मेरे को रिस्क ले सकता है लोन देने में। बैंक ने मेरे को लोन दिया, मैंने उसका पेमेंट सही से किया और आज भी जो है मेरे को लोन ईजिली मिल जाता है। लेकिन आज भी प्रॉब्लम क्या होती है कि जहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ 3 लाख के लिए, बैंक वहाँ पर देगी 2,10,000 रुपये का लोन, 2,20,000 रुपये का लोन, मतलब उतना लोन नहीं मिल पाता जितना मेरे को चाहिए होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राइट ऑफ सेटल लिखा है। तो दोस्तों राइट ऑफ सेटल अगर आप सेटलमेंट करा लेते हैं और सेटलमेंट का पैसा भी पे कर देते हैं तो उस केस में आपको चांसेस है कि आप 1 साल 2 साल में अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिविल स्कोर पे
ये 2 एंट्री मौजूद है, या मान के चलिए कि इंडिविजुअली डिफॉल्टर का भी आपके सिविल रिपोर्ट पे लगा है, या दूसरे पर्सन का यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंट्री देख रहे हैं ये लगा हुआ है, अगर मान के चलिए तीनों एंट्री इंडिविजुअली अलग अलग लोगों को लगी हुई है, तो उस केस में सेटलमेंट वाला जो इंसान है या सेटलमेंट जिसने कराया उसका सिविल स्कोर थोड़ा जल्दी ठीक हो पाएगा, और बैंक जो है उसको लोन देने में कोई आनाकानी नहीं करेगी, लोन रिस्क लेके दे देगी। चाहे आप स्कूटी फाइनेंस करा लीजिए, कार फाइनेंस करा लीजिए, रिस्क देके आपको जो है बैंक लोन दे देगी। लेकिन बाकी बचे जो वो 2 एंट्रीज, अगर वो 2 इंडिविजुअली अगर किसी को लगे हुए हैं, तो उस केस में 5 साल तक आपके सिविल रिपोर्ट पे वो नेगेटिव एंट्री रहेगी। भले ही आप अपना सिविल स्कोर जो है वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो एंट्री की वजह से बैंक जो है वो सोचेगी कि रिस्क क्यों ले, वो बार बार वो लोन जो है वो रिजेक्ट होता रहेगा। तो उस जो नेगेटिव एंट्री का टेट पीरियड होता है कम से कम 5 साल तक जो है बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको 3 एंट्री बताई, अगर आपके ये क्रेडिट रिपोर्ट पे मौजूद है तो उस केस में बैंक आपका लोन जो है वो बार बार रिजेक्ट करती रहती है। और काफ़ी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर मेरा सिविल स्कोर तो ठीक हो चुका है फिर भी लोन रिजेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरा भी सिविल स्कोर यहाँ पर ठीक है, लेकिन बैंक उस नेगेटिव एंट्री की वजह से मेरा लोन जहाँ पर ज़्यादा का अमाउंट आना चाहिए वहाँ पर कम आता है। ज़रूरी नहीं कि मेरी सैलरी कम है, सैलरी मेरी ठीक ठाक है, तो भी बैंक जो है आज भी पूछते हैं कि सर आपके सिविल रिपोर्ट पे एक नेगेटिव एंट्री है। तो अगर ये सेटलमेंट का एंट्री है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप उसको रिकवर जल्दी कर लेंगे। लेकिन ये 2 एंट्री अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे लगे, डिफ़ॉल्टर की और ये स्विफ्ट फाइल की, तो उस केस में आप भूल जाइए कि 5 से 7 साल तक आपको बैंक लोन देगी। ये आप कर सकते हैं कि अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो जो एंट्री आपके नेगेटिव एंट्री है वो 5 साल तक ऐसी ही रहेगी कि जहां पर आप अनसिक्योर्ड लोन तो बिल्कुल ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको ये बोलता हूं कि सेटलमेंट करा लेने में ही भलाई है। अगर आपको पेमेंट, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो सेटलमेंट करा लें, ताकि आप जो है उसको अपना सिविल स्कोर को बाद में धीरे धीरे करके एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके, गोल्ड लोन लेके आप रिकवर कर सकते हैं। देखिए गोल्ड लोन आप कैसे लेंगे, आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूं अपने क्रेडिट रिपोर्ट पे ले जाके। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, ये मथूट से मैंने जो है एक गोल्ड लोन लिया था जिसका 50,000 रुपये का अमाउंट सेंक्शन कराया था। तो उस केस में आप गोल्ड लोन ले लीजिए, आप अपना सिविल स्कोर ठीक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, अगर ये तीनों नेगेटिव एंट्री आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे आ जाती है तो उस केस में आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या गोल्ड लोन ले लीजिए, उसका पेमेंट आप समय से कीजिए, आपका कम से कम क्रेडिट स्कोर तो ठीक हो जाएगा। भले ही 5 साल के बाद आप लोन अप्लाई करना, तो कम से कम उसका टेट पीरियड जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपको लोन मिलता है तो उसका आप समय से पेमेंट कीजिए, तो बाद में धीरे धीरे करके आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आज मेरे को मिल रहा है। तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों कि सेटलमेंट अगर आप कराते हैं तो उस केस में सेटलमेंट करा लेने में ही भलाई है। लेकिन अगर मान के चलिए कि आप सेटलमेंट भी नहीं कराते हैं और डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको अपना क्रेडिट स्कोर सुधारने में। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मोटो ये था, तो जो लोग परेशान होते थे कि मेरे सिविल स्कोर तो ठीक है लेकिन मेरे को एक डिफ़ॉल्टर का टैग लगा हुआ है तो मेरे को लोन क्यों नहीं मिल पा रहा, तो इस रीज़न से नहीं मिल पाता क्योंकि उसका टेट पीरियड होता है कि 5 साल से 7 साल तक जो है आपको वो लोन नहीं मिल पाएगा, खासकर अनसिक्योर्ड लोन अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे वो तीनों नेगेटिव एंट्री मौजूद है, या वो 2 मेन नेगेटिव एंट्री जो डिफ़ॉल्टर का और इस स्विफ्ट फाइल का अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में मौजूद है तो आपका पर्सनल लोन होता रहेगा रिजेक्ट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।